अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। वर्तमान समय में गर्मी ने भीषण रूप अख्तियार कर रखा है। सभी क्षेत्र के जल स्तर में काफी गिरावट देखी जा रही है और यही वजह है कि सभी क्षेत्र में जल संकट सा आन पड़ा है। वजह बहुत सी है, परंतु 12 मासी जल संकट से गुजरने वाला मुंगेली जिला के कुछ गांव विशेष हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। वैसे तो मुंगेली जिला प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जिला है। यह मनियारी नदी के तट पर बसा जिला किसानों की भूमि के नाम से जाना जाता है, परंतु इस जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां सदियों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। हमने ऐसे गांवों में से कुछ गांवों का रिपोर्ट दिखाया था जिसके ऊपर कार्रवाई भी की गई, परंतु अब तक इन गांवों में जल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। वैसे तो सरकार के द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है, वह इसमें सुधार करते हुए अब हर घर जल योजना संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी गांवों में ट्यूबवेल के साथ पानी टंकी व घर घर जल आपूर्ति की जाएगी, परंतु यह योजना भी बहुत धीमी गति से संचालित है। वर्तमान में 91 नल जल योजना जिले में पूरी कर ली गई है व अभी भी कई गांवों में यह योजना क्रियान्वित है। पथरिया के 26 गांव हैं जिनमें खारे पानी की शिकायत है, जिसमें बिरबिदा प्रमुखता से है। बिरबिदा के लिए नल जल योजना स्वीकृत हो गई है 50 लाख की। उसमें पाइपलाइन और पानी टंकी बनने का कार्य प्रगति पर है, उसको सांवा से पानी देंगे। इसी तरह लोहदा को भी पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ दिया गया है और अभी हम आगे भविष्य में इनको मधुकू एनीकट से ट्रीटमेंट प्लांट करके पूरे 26 गांव की समूह नल जल योजना भी बनाने की तैयारी में है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण कर लिया गया है और उसके लिए एक बार योजना बन जाएगी जिससे फिर हमेशा के लिए इनका समाधान हो सके। इस योजना के तहत हर गांव में पानी की टंकी, पाइपलाइन व पेयजल की विशेष व्यवस्था की जानी है। जिन गांव में खारा पानी या पीने योग्य पानी नहीं है, ऐसे गांव में वाटर प्यूरिफायर भी व्यवस्था की जानी है। कई गांव में देखा जाता है कि सरकारी बोर में सरपंच या किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा स्वयं का मोटर लगाकर उस पानी का उपयोग अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए करता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे अगर पानी खराब है, लोग उपयोग नहीं कर रहे, तो कुछ लोग करते हैं कि हैंडपंप की जगह पर अपना मोटर पंप लगा दिए। तो उनको पहले समझाइश दी जाती है भाई आप इसको अपना मोटर पंप को निकाल लीजिए, और अगर गांव वालों के हित में है तब कोई बात नहीं। अगर वो नहीं मानते तो मोटर पंप जब्त की भी कार्रवाई करते हैं हम लोग। मोटर पंप इन सब समस्याओं को ग्रामीणों द्वारा मुखरित करने पर कार्रवाई भी की जाती है और कई बार सरकारी बोर के खराब हो जाने से बोर व नल की मरम्मत करवाने के लिए ग्रामीणों से पैसे उगाही की जाती है। तो आपको बता दें कि सरकारी नल या बोर के खराब हो जाने से उसकी मरम्मत व देखरेख करने के लिए सरपंच को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। नल जल योजनाओं के संबंध में नियम ये है कि हम बना करके उनको ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करते हैं। ग्राम पंचायत उससे कनेक्शन देता है और उसका संचालन संधारण करता है। उसको साल में हम 15,000 रुपए संचालन संधारण के लिए देते हैं। वो लोग उससे अपना पंप सुधार और बिजली का इत्यादि कार्य करते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए लगभग सरपंचों ने अपनी नल जल योजना चालू कर ली है। जहाँ वाटर लेवल अच्छा है वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हो सकता है नलकूप का जहाँ वाटर लेवल प्रॉब्लम करता है वहीं समस्या होती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में 56 इंच का सीना बताने वाले पार्टी के प्रचार प्रसार में ग्रामीणों की बुनियादी बातें कहीं सुनने को नहीं मिल रही और यह मनोरंजन भरी सरकार लोगों को जुमले भरे अंदाज में बरगलाने की कोशिश में लगे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव के नतीजों में इनके जुमलों का असर कैसा होता है। नल जल योजना भारत सरकार का तो लक्ष्य है। NRDWP प्रोग्राम के तहत कि सब गांव में नल के द्वारा पानी दिया जाए और उसके तहत उन्होंने जनसंख्या का भी जो क्राइटेरिया था, पहले 3 कंडीशन हुआ करती थी कि गांव की जनसंख्या 2000 होना चाहिए, गांव में 3 फेज विद्युत कनेक्शन होना चाहिए और गांव में एक सफल स्रोत होना चाहिए। उसमें जनसंख्या का उन्होंने शिथिल कर दिया है कि जनसंख्या 2000 से कम भी है तो भी उस गांव में नल जल योजना हम बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।